आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आईसीडीएस वर्कर प्रभा सिंह आपका आपके चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हमने अपने केंद्र पर खाद्यान्न वितरण किया। आइए देखते हैं कि इस बार हमने अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर खाद्यान्न किस तरह से और क्या बांटा। पिछली बार हमने खाद्यान्न 3 जुलाई को बांटा था, उसके बाद से अब खाद्यान्न आया है, इसलिए हमारे लाभार्थी में इंतज़ार तो खाद्यान्न आने का था ही। खबर मिलते ही खाद्यान्न आज बटेगा, सब लोग आना शुरू कर दिए हैं। मुझे लाभार्थियों का मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन भी करना था, तो लाभार्थी के हस्ताक्षर और मोबाइल वेरिफिकेशन भी साथ में कर रही हूँ। यहाँ 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं, रोज आने वाले बच्चे हैं, उनको हमने सोचा कि सबसे पहले उन बच्चों को दे के उनको आराम से बैठा दिया जाए। और बारी बारी से यहाँ सब आ रहे हैं। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कराने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए थोड़ा ये लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं। ये हमारे रोज स्कूल आने वाले 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं, इनके लिए अलग से राशन आता है, इसलिए हमने सोचा पहले इन लोगों को दे के आराम से बैठा देते हैं। और हमने इनको दे के बैठा दिया है, क्योंकि बच्चे बड़े शैतान होते हैं, एकदम काम करने नहीं देते। अब हमने शुरू कर दिया है लाभार्थियों को देना। ये हमारी रसोइया माता हैं, इनकी 2 बहुएं हैं, तो उनके हिसाब से ही इनको दिया जा रहा है खाद्यान्न। और ये हमारी सहायिका हैं जो कि राशन बांट रही हैं। जिन लोगों का सिग्नेचर मैंने पहले ही करा लिया है, इतनी बड़ी ग्राम सभा है, लाभार्थी भी काफ़ी हैं, तो एक साथ सबको देना और सबका एक साथ फ़ोटो लेना संभव नहीं हो पाता है। तो मैं जैसे जैसे लोग आते रहते हैं, उस हिसाब से ही सबको राशन देती हूँ। सभी लाभार्थी महिला नहीं आ पाती हैं, किसी के बच्चे छोटे होते हैं, तो कोई गर्भवती होती हैं, तो आराम से नहीं आ पाती हैं, उन्हें दिक्कत होती है चलने फिरने में, कितनी दूर कैसे आएँ। तो उनके परिवार का कोई भी सदस्य आता है तो मैं उनको खाद्यान्न दे देती हूँ, क्योंकि उन लोगों को जब बुलाना होता है, चाहे वो गोद भराई का समय हो या मार्च समिति की बैठक हो या सुपोषण दिवस हो, तो जब बुलाओ तो आ जाती हैं। तो इसलिए लगता है कि चलो जो आ रहा है खाद्यान्न सबके तक पहुंचना चाहिए, जो भी आए लेके जाए। और पुरुष भागीदारी भी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए ये बढ़िया जो है कि समय होता है इन लोगों को, इनके बच्चे, इनकी पत्नी, मतलब जो कि गर्भवती हैं या धात्री माताएं हैं, उन लोगों के विषय में अच्छे से समझाने और बताने की, और उन लोगों की परवाह कैसे करनी है, उन लोगों की देखभाल कैसे करनी है, इन लोगों को मैं समझाती और बताती रहती हूँ। अपने लाभार्थियों को 2 शिफ्ट में टाइम देती हूँ। जैसे कि पहले शिफ्ट में कुछ लाभार्थी आ जाते हैं, तो दूसरे शिफ्ट में कुछ लाभार्थी आ जाते हैं, और यहाँ तक कि जो नहीं आ पाते हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में आते रहते हैं। और जिनका बाकी रह जाता है उनका क्या करें, फिर अगले दिन भी देना पड़ता है। बस ये लगता है कि किसी तरह से उनके तक पहुँच जाए। और जो भी हैं, जैसे भी हैं, जो कोई भट्ठे पे काम करता है, कोई खेतों में काम कर रहा होता है, कोई अपने घर से उस समय दूर होता है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तो महिलाएं नहीं आ पाती हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं उन लोगों से बात कर लेती हूँ और बोल देती हूँ कि आप अगले दिन आके ले जाना, आप लोगों का आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन रखा हुआ है। और ऐसा ही करते हैं, वो लोग अपनी सुविधा के अनुसार आ जाते हैं। जब हमारा केंद्र खुला होता है उस समय उनको अगले दिन भी राशन दे देते हैं। इस समय संचारी रोगों का प्रकोप बहुत तेज फैला हुआ है, तो लगे हाथ में लाभार्थियों को संचारी रोगों से बचने के उपायों के बारे में भी बताती रहती हूँ। तो इस बार भी मैंने यही बताया, इन लोगों को समझाया कि कहीं भी पानी रुकने न पाए। पानी कहीं अगर गड्ढे में रुक रहा है या कहीं भी जमाव हो रहा है पानी का, तो पानी को तुरंत वहाँ से साफ करें, नहीं तो मच्छर पनपने लगते हैं, और इस तरह और मच्छरों के काटने से
रोगों का प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़ने लगता है और बहुत ज़्यादा पड़ता है, जो हमारे मानसिक स्तर को भी परेशान करता है, शारीरिक रूप से भी परेशान होते हैं और हमारे आर्थिक स्थिति को बहुत ही प्रभावित करता है। सबकी स्थितियां ऐसी नहीं होती हैं। जिस तरह से डेंगू और टाइफाइड वगैरह इस तरह से फैला हुआ है, डेंगू तो इस समय इतना तेज़ फैल रहा है कि सभी इसके प्रकोप में और सभी इसके चपेट में आ रहे हैं। बस केवल इसी चक्कर में जो कि मच्छर पनप रहे हैं, फैल रहे हैं, और मच्छरों को से बचाव करने के लिए हमें कहीं गड्ढे में पानी नहीं होने देना है और साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है। पहले के ज़माने में बचपन में मैंने देखा था कि दादा और चाचा और बड़े जो घर के रहते थे, वो घर के बाहर नीम की पत्तियों को जला दिया करते थे। तो मुझे अब समझ में आता है कि जब नीम की पत्तियों को जलाया जाता था तो उसके तीखेपन से सारे मच्छर भी मर जाया करते थे। तो हम लोगों को कुछ ऐसी ही चीज़ों का अब भी ख्याल रखना चाहिए। साफ सफाई अपने पास आसपास रखनी चाहिए, कहीं पानी नहीं जमने देना चाहिए, गंदगी नहीं जमने देना चाहिए और कचरे का भी निपटारा अच्छी तरह से करना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है कचरा, तो कचरे को जला दिया जाए तो ज़्यादा सही है। ये है हमारे क्षेत्र के मंगला प्रसाद बिंद। ये बहुत ऊंचा सुनते हैं, इनसे कितना भी बोलते रहो, चिल्ला चिल्ला के बोलते रहो, बहुत कम ही सुनाई देता है इनको। तो ये मोबाइल लेके नहीं आए थे, वही बता रहे थे कि हम मोबाइल लेके नहीं आए हैं वेरिफिकेशन के लिए, फिर किसी दिन आएंगे मैडम। हमने कहा चलो अच्छा ठीक है, अगले दिन आ जाना, वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा और अपना राशन आप ले जाओ। तो इस तरह से ऐसे थोड़े थोड़े लोग, इक्के दुक्के लोग, 2-4 लोग ऐसे मिल मिल के आते रहते हैं। और हमारा तो आज का दिन, पूरा दिन, जिस दिन खाद्यान्न वितरण होता है उस दिन पूरा दिन ही निकल जाता है। शाम होते होते तो जैसे लगता है कि अब सर दर्द करेगा, थकान हो जाती है इतनी ज़्यादा। तो इस तरह से खाद्यान्न वितरण ज़्यादातर लाभार्थियों का हो चुका है और कम ही लाभार्थी अब बचे हुए हैं। इन लोगों का देने के बाद सारे खाद्यान्न को, पोषाहार को इकट्ठा कर लिया जाता है और उसके बाद जो बचे होते हैं, जो लोग नहीं ले जा पाए होते हैं किसी कारणवश, उनको अगले दिन मैं बुला के खाद्यान्न उनका दे देती हूँ। इस तरह से हमारे केंद्र पर, आंगनबाड़ी केंद्र पर खाद्यान्न वितरण किया गया। ये लाल वाला पैकेट कुपोषित बच्चों का होता है, जिसे मैंने कहा कि अलग करके रख दो। इस तरह से हमारे केंद्र पर खाद्यान्न वितरण बहुत ही अच्छी तरह से और शांतिपूर्वक किया गया। मैं अपने क्षेत्र के सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये लोग खाद्यान्न वितरण में मेरा बहुत ही अच्छी तरह से सहयोग देते हैं और शांतिपूर्वक मेरे काम को पूरा कराते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।